नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है अपना उत्तर प्रदेश। खबरों की ओर रुख करेंगे। रायबरेली में स्कूटी सवार एमबीबीएस की छात्रा और उसकी मां की ट्रक से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मामला मिल एरिया थाना इलाके का है। यहां सेंट पीटर स्कूल के बगल में रहकर मृतका शालिनी सिंह गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती थी। वहीं बेटी इशिता सिंह मेरठ में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा थी। बेटी इन दिनों छुट्टी पर आई थी। शाम को दोनों मां बेटी स्कूटी पर सवार होकर कहीं गए हुए थे। वापस लौटते समय लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर आईटीआई मोड़ के पास ट्रक की चपेट में आ गई। दोनों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका शालिनी के पति योगेश सिंह अलीगढ़ में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं, जबकि बेटा उनके साथ ही रहकर पढ़ता है। हालांकि पुलिस की सूचना पर योगेश सिंह लखनऊ के लिए चल दिए हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हालांकि अभी ट्रक सवार को पकड़ना बाकी है। हाँ, दो महिलाएं आई हैं। एक लगभग 20 से 22 साल की उम्र की है लड़की और एक लगभग 40-45 साल की उम्र है। तो दोनों अज्ञात उसमें आई थी, पर कुछ लोग बता रहे हैं कि लड़की का नाम इशिता सिंह है और वो उसकी माँ है। माँ का नाम शालिनी सिंह है। तो दोनों का यहाँ मिल एरिया थाने में आईटीआई मोड़ पे एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पे मृत अवस्था में। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब युवक धान के खेतों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल चलाने गया था कि तभी ट्यूबवेल का स्टार्टर ऑन करते वक्त युवक करंट की चपेट में आ गया। मृतक युवक का नाम जितेंद्र सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह ज्योना का बताया जा रहा है, जिन्हें करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जब परिजनों को इस बारे में सूचना दी गई तो परिजनों में इस बात को लेकर कोहराम मच गया है। जितेंद्र सिंह सन ऑफ नरेंद्र बहादुर सिंह, जो कि जोना से हैं, ये करीब 5:47 पे लाए गए हैं, जो कि मृतक अवस्था में लाए गए हैं। जी, बताया जा रहा है कि इनको करंट लगने से इनकी मृत्यु हो चुकी है। सर जी, बिजली का ट्यूबवेल है इनके पास और बिजली के ट्यूबवेल पे ये गए थे खेत में धान लगाने के लिए पानी चलाने। कौन गया था? और जितेंद्र प्रताप सिंह पुत्र नरेंद्र बहादुर सिंह जी गए थे अपना ट्यूबवेल चलाने और स्टार्टर पे जैसे हाथ रखा वैसे स्टार्टर से इनको करंट लग गया। कहाँ लाया गया था? CSC महाराज लाए हैं, जहाँ पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत्यु। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पुराने लखनऊ में हत्या में सनसनी का माहौल बन गया। बता दें कि एक बार फिर ठाकुरगंज में ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिससे कि बदमाशों ने GRM लॉन के मालिक के बेटे को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बदमाशों ने GRM के बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। हत्या से सनसनी का माहौल बन गया है। थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत भुवर क्रॉसिंग के पास महेंद्र मौर्य नाम के व्यक्ति को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना का पर्दाफाश के लिए टीमें लगा दी गई है और जल्द से जल्द। रायबरेली से खबर है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे कि साइकिल सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बाइक सवार युवक को भी काफी चोटें आई हैं। तीनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से लालगंज CSC लाया गया, जहां बाइक सवार युवक अजय की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अतुल पांडे, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब एक्सीडेंट का मामला है? हाँ, एक अजय लालगंज से रेफर आया है, 35 साल का है। सस्पेक्टेड हेड इंजरी है, उसको फर्स्ट एड करके एडमिट कर रहे हैं। कानपुर से खबर है, जहां यूपी के कानपुर में कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने और अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने का दम भरने वाली पुलिस अब अपराधियों के आगे बौनी साबित हो रही। लगातार जनपद में दबंगों का कहर बदस्तूर जारी है
और आए दिन होने वाली घटनाएं पुलिस को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आती हैं। कानपुर देहात में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स को मारपीट कर रस्सी से ऐसे बांध दिया गया जैसे वो कोई बेलगाम जानवर है और रस्सी से बुरी तरह जकड़ा हुआ है। इस शख्स का शरीर कुछ दबंगों ने घर के बाहर जानवर के खूंटे से बांधकर बैठा दिया। 24/7/22 को थाना सिवली के अंतर्गत ग्राम गुरुगांव की रहने वाली रन्नो देवी ने थाने आकर लिखित तहरीर दिया कि 18/7/22 को मेरे लड़के के साथ सायं 5 बजे सप्तम शर्मा आज 7 नफर कुछ अज्ञात मेरे घर में घुसकर मुझे नहीं मालूम कि किस रंजिश से मेरे लड़के के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा उसके हाथ पैर भी बांध दिए, जिसका वीडियो भी है, तथा जान से मारने की धमकी दी, जिसमें थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 342/22, धारा 34, 452, 342, 323, 504, 506। बरेली से खबर है जहां सावन के चलते दूसरा सोमवार जो बीत चुका है उसमें अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली द्वारा श्रावण माह में कांवड़ियों के आवागमन और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र और स्थानीय पुलिस बल के साथ जनपद बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत चौपला चौराहे से होकर मुख्य बाजार और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल मार्च करती हुई दिखाई दी। भ्रमण के दौरान जनता के लोगों से संवाद भी किया गया, वहीं सुरक्षा की भावना को जागृत भी किया गया। पुलिस ने इस दौरान गश्त किया और जनता को जागरूक करती हुई नजर आई कि सभी को सतर्कता से काम लेना है। वहीं पर श्रद्धालुओं की भी काफी सेवा की गई। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है और कल शिवरात्रि भी है, तो इसको लेकर के हम सभी अलर्ट हैं। पूरे जोन के सभी जनपदों की पुलिस पूरी सतर्क है और सड़क पे हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सभी अधिकारी भी निकले हुए हैं और हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि ग्राउंड पे जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो सुदृढ़ रहे, जिससे कोई अप्रिय बात कहीं ना होने पाए। कांवड़ यात्रा भी चल रही है और भी कई पर्व हैं, उसको लेकर के हम सभी लगातार भ्रमणशील रह करके सुनिश्चित कराएं। बदायूं से खबर है जहां बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र में हरिद्वार जल भरने जा रहे कांवड़ियों को बंधक बनाकर दबंगों ने जमकर पीटा और जमकर बदतमीजी भी की गई। वहीं कांवड़ियों का आरोप है कि उनसे मोबाइल और रुपए भी लूटे गए। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना फैजगंज बेहटा के क्षेत्र का है। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार आदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कांवड़ियों के साथ कोई भी बदतमीजी या किसी प्रकार की कांवड़ियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीती रात बिसौली के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में कांवड़िये हरिद्वार जल भरने गए थे, लेकिन तभी कुछ लोगों ने कांवड़ियों को बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई कर दी और कांवड़ियों का वहीं पर आरोप है कि उनके मोबाइल और रुपए भी लूटे गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब जमकर वायरल हो रहा। देखते हैं कि पुलिस प्रशासन वीडियो वायरल होने के बाद क्या कार्रवाई करता है। हम जल भरने जा रहे थे हरिद्वार, तो हम यहाँ से गए थे तो अपने गांव कपड़े उठाने गए थे। कपड़े उठा के हम बाग से गनगोली होते हुए निकल रहे थे। गनगोली होते हुए निकल रहे थे तो एक लड़का मतलब खड़ा था गनगोली का, बदन सिंह प्रधान नाम मतलब बदन सिंह प्रधान मौजूदा है उनका लड़का था। तो बीच रोड पे बाइक खड़ी थी उसकी, तो वो टॉयलेट कर रहा था वहाँ पे बीच रोड पर बाइक खड़ी करके। हमने उसकी गाड़ी बचा के मतलब अपनी गाड़ी निकाल ली। उसके बाद वो वहाँ से आते हमारे पीछे मतलब पीछे लगाने स्टार्ट कर दी गाड़ी उसने लगा के। अपने गांव में आते ही उसने क्या कहते हैं उससे हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के उसने रोक के। अलीगढ़ से खबर है जहां प्रॉपर्टी के विवाद में दो भाइयों में इतना विवाद हुआ कि एक भाई के सिर पर खून सवार हो गया। बता दें कि 22 वर्षीय सौरभ ने अपने माता पिता और बड़े भाई की 4 साल की बेटी की घर में ईंट, हथौड़े और कई हथियारों से हत्या कर दी। इलाके में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। माता पिता द्वारा किए गए प्रॉपर्टी के बंटवारे से छोटा बेटा खुश नहीं था, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने खुद थाने में जाकर सरेंडर भी किया है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपने जो घर में मौजूद थे उससे अपने माँ बाप की हत्या कर दी गई।
इसके पिताजी श्री ओम प्रकाश जो हैं, जो नाम इसने बताया है, इसने 68 साल बताई और माँ की उम्र 60 साल। इसके पिताजी एक रिटायर्ड एडीओ इसने बताया जो पंचायत में थे। प्रथम दृष्टया पूछे जाने पर इसने पारिवारिक संपत्ति और इससे संबंधित पारिवारिक कलेश। सर मैं सुबह मंडी गया था सर सब्जी लेने के लिए। सर मेरी जो बड़ी वाली बेटी सर पढ़ने जाती है, छोटी वाली सब्जी खत्म हो गई थी, सब्जी लेने जाता सर। तो हम आए यहाँ पे सब्जी लेके सर लगभग आधा पौन घंटे बाद आए, ये यही था। फतेहपुर से खबर है जहां पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया, जहां पुलिस ने एक 6 साल के बच्चे पर घर में घुसकर महिला को जान से मारने की धमकी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें अनुराग मिश्रा क्लास 1 में पढ़ता है। पुलिस ने अनुराग के खिलाफ आईपीसी 406, 504 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं पीड़ित पिता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इतना ज्यादा मुझे परेशान किए, बच्चे पर इतने मुकदमे लगा रखा है, इनमें 6 साल का मुकदमा भी लगा। बहुत गाली रहती है घर में आकर के सर। मेरे सास को मारा पीटा सर, उसका मुकदमा भी कायम। घर में घुस के अंदर मेरी पत्नी को मारा, मेरी बेटी को मारा। मेरी बेटी फतेहपुर में पढ़ने आती। तो वहीं रामनगरी अयोध्या से खबर है जहां दूसरे सोमवार पर कांवड़ यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। सावन झूला मेला को लेकर सुरक्षा हाई अलर्ट पर दिखी। इसके साथ ही एंटी नेशनल एलिमेंट्स पर इंटेलिजेंस एजेंसियां निगरानी कर रही थी। साथ ही पूरी अयोध्या की सुरक्षा के लिए एटीएस, सीआरपीएफ और पीएससी भी लगाई गई थी। अयोध्या की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे एडीजी जोन वृजभूषण शर्मा ने सरयू घाट से लेकर प्रमुख मंदिरों तक सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साथ में सुगमता से दर्शन कराए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि शासन और प्रशासन के द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन किया जाए और सुरक्षा को सुगमता दी जाए। देखिए, आज ये श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और मेरे जोन में मुख्य रूप से अयोध्या, लोधेश्वर महादेव, बाराबंकी में और गोला कोकरनाथ, खीरी में, ये 3 ऐसी जगह हैं यहाँ बहुत श्रद्धालु लाखों संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और चारों तरफ से आते हैं। जैसे हम बात करते हैं अयोध्या की, तो हम लोगों ने एक तो जो जितने रोड चारों तरफ से आ रहे हैं, चाहे बाराबंकी से रोड आ रहा हो, चाहे बस्ती वाला रोड है, अम्बेडकर नगर है, चाहे गोंडा से आ रहा है, हैवी जो व्हीकल्स हैं उनका डाइवर्जन ये सैटरडे मॉर्निंग शुरू कर दिया गया कल। और बस्ती और यहाँ से जो रोड बस्ती के लिए गया है उसका एक साइड ओनली रिजर्व फॉर कांवड़िया है। इसके लिए पूरे रोड को सेक्टर जोन में बांटा गया है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो कांवड़ियों। खबर औरैया से है जहां ई रिक्शा में चार्जिंग के तार लगाते समय एक 25 वर्षीय युवक, जिनका नाम अजय कुमार बताया जा रहा है, वो करंट लगने से मृत्यु के गाल में समा गया। आपको बता दें कि करंट लगने के बाद परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विधुना उन्हें भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट बीट चेक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। अरवा कटरा थाना क्षेत्र के हरचंदापुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं पहले मां की मौत हो चुकी थी, फिर बहन की मौत हो चुकी थी, अब खुद इकलौता बेटा भी इस दुनिया से चला गया। घटना उस वक्त की है जब अजय, जिनकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, अपने ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए तार जोड़ रहे थे कि तभी अचानक करंट की चपेट में आ गए। इस दौरान लोगों ने उनकी आवाज सुनी और तत्काल उन्हें खींचा। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। कि करंट से युवक की मौत का मामला सामने आया, क्या है ये पूरा मामला? मृतक का नाम जो है अजय कुमार है, जो कि हरचंदपुर बढ़ीन का निवासी है। उम्र लगभग इसकी जो है 25 साल होगा और पिताजी का नाम इसका राजू है। वो शायद ई रिक्शा जो है चार्जिंग के लिए उसने लगाया होगा, जिसकी वजह से करंट लगने से उसकी जो है वहीं पर मृत्यु होगी। अस्पताल में जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया। डॉक्टर साहब, कि गोरखपुर से खबर है जहां हिस्ट्री शीटर की पीट कर हत्या कर दी गई, तो वहीं पुलिस 5 हमलावरों की तलाश में जुट गई है।
जिन्होंने हिस्ट्री शीटर को मौत के घाट सुला दिया था। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जामिया नगर नथमलपुर में मेराज उल हक नाम के युवक की 5 अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। मृतक उस समय एक जमीन की बाउंड्री करा रहा था। बताया जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जिसकी वजह से 5 अज्ञात आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो अपने घर से निकल के जा रहा था, घर से थोड़ी दूर पर 5 अज्ञात लोगों द्वारा उस पर हमला किया गया। उसको लाठी डंडों से उसके सिर पे वार किया गया। उसकी वजह से उसको रेफर किया गया मेडिकल कॉलेज, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि ये व्यक्ति मेराज उल हक नाम से हिस्ट्री शीटर है और इस पर कई प्रकार के मुकदमे थाना गोरखनाथ में दर्ज हैं एवं इसके परिजनों से बात कर पता लगाया जा रहा है कि किसी प्रकार की रंजिश तो नहीं है एवं आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं उन सबको खंगाला जा रहा है एवं 3 टीमें लगाकर। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय निषाद ने बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मछुआ समाज के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बगैर भेदभाव सभी जाति समुदाय का विकास कर रही है। संजय निषाद ने कहा कि मछुआ समाज के विकास के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ की परियोजना शुरू की है। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्मी कभी हाथी साइकिल पर नहीं आती, लक्ष्मी कमल पर आती है, कमल पानी में होता है। संजय निषाद ने कहा कि सत्ता ही सुख समृद्धि दे सकती है और सत्ता ही समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो वहीं उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पावर के नजदीक रहने पर ही अपने समाज का कुछ विकास किया जा सकता है और पावर हाथी पंजा साइकिल के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास है। देखिए उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, माननीय अखिलेश जी दे सकते हैं, माननीय राजभर। लेकिन बड़े भाई राजभर से मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि जय श्री राम और जय निषाद राज उन्हें बुला रहे हैं। हम तो उम्मीद रखते हैं राजभर भैया आ रहे हैं और आकर आपने उनको निकाला ही कब था? नहीं, देखिए हमेशा किसी नेता और किसी नेता को या कोई भी समाज का अगुवा हो, उसकी एक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है कार्यकर्ताओं समाज के प्रति। तो बदलते हुए परिवेश में उसको अपने सिद्धांतों और अपने नीतियों में थोड़ा सा समझौता करके अपने समाज को न्याय और सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि सत्ता ही सुख दे सकती है, सत्ता ही समृद्धि दे सकती है, सत्ता ही सस्ते में समस्याओं का समाधान कर सकती है और पावर के नजदीक रहने पर ही अपने समाज को कुछ दिया जा सकता है। तो पावर तो हाथी साइकिल पंजा में है नहीं, कोसों दूर है। पावर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि सभी जाति और धर्म के लोग जिस तरीके से बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रकाश भाई भी आए, उनका स्वागत है, साथ में रहें। और वो तो बराबर बीजेपी का खिलाफत करते थे, क्या वो ऐसे में आ सकते हैं? अब वो उनके ऊपर है, हमारे लिए तो सभी वही भी अपने हर जाति हर धर्म को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा पिछली सरकारें जिनको उपेक्षित रखी थी, भेदभाव किया था, वो सारी जातियों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी हुई है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।